Hello, my all sweethearts. Welcome back to my channel. Let's continue Mystery of Murder episode 4. तो नेक्स्ट मॉर्निंग आरुषि अपने हॉस्पिटल आती है। वहाँ आते ही उसके फ्रेंड्स एकदम से घेर लेते हैं। आरुषि, तुम्हारे पास उनके नंबर है ना? तुम तो उनके घर गए थे ना? तुम्हें उनकी एड्रेस पता होना चाहिए। वो कहाँ रहती है? हमसे भी मिलवाओ। ये सब क्वेश्चंस उसके ऊपर बस टूट पड़ते हैं। आरुषि अपने कान को होल्ड करते हुए कहते हैं, नो, ना तो मेरे पास उनके नंबर है और ना मैं उनकी एड्रेस जानती हूँ और ना ही मैं तुम लोगों को उनसे मिलवाऊंगी। ये कहते ही आरुषि वहाँ से चली जाती है। उसकी फ्रेंड्स एकदम शॉक्ड में थी। आरुषि ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसे लाइक करती है और वो जेलस है हमसे? आफ्टरनून में जब लंच टाइम थी तो आरुषि अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में थी। तभी उनमें से एक पर्सन लाउडली कहते हैं, हे गाइस, वो ब्यूटीफुल एंड हैंडसम पर्सन डिटेक्टिव इशिता आई है। चलो चलो उनके ऑटोग्राफ लेते हैं। कुछ लोग उसके पीछे पीछे बाहर चली जाती है, बट आरुषि वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। वो अपने नूडल्स को एंजॉय कर रही थी। आरुषि, आई एम नॉट एक्साइटेड। तुम्हारी वो प्राइवेट डिटेक्टिव आई है। आरुषि अपने उस फ्रेंड की ओर देखती है। व्हाट डू यू मीन मेरी प्राइवेट डिटेक्टिव? मेरे साथ उनकी कोई रिलेशन नहीं है। तभी उसके सारे फ्रेंड्स एक साथ रिएक्ट करती है। हाँ, कोई रिलेशन नहीं है तो हमसे मिलवाने में तुम्हारी इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम सच में उसे छुप छुप के लाइक कर रहे हो और तुम जेलस हो, इसीलिए तुम हमसे मिलवाना नहीं चाहते हो? आरुषि अपनी स्पून को छोड़ देती है। क्या बकवास, मैं क्यों जेलस फील करूँगी? फिर वो वहाँ से चली जाती है, बट उसकी फ्रेंड्स उसे जाते हुए भी पीछे से टीज करती है। हाँ हाँ, तुम्हारे फेस में ही सब कुछ दिख रही है। अगले सीन में हमें रात की व्यू दिखाई जाती है। तब रात की 9 PM हो रही है। आरुषि अपने हॉस्पिटल से वापस अपने घर लौटने के लिए टैक्सी स्टैंड पर खड़ी थी। उस दिन की तरह आज रोड पूरी खाली नहीं है। दूर दूर कोई लोग उसे दिखाई दे रहे थे। उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है। वो वहाँ पर वेट करते हुए अपनी फ्रेंड्स की बातों पर ध्यान देती है। क्या सच में वो जेलस है? वो तो इशिता के बारे में सब कुछ जानती है ना, वो कहाँ रहते हैं एंड ऑल्सो उसकी नंबर भी है। तो फिर वो देने से इतनी मना क्यों कर रही थी? क्या सच में वो उसे लाइक करती है? आरुषि ये सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर एक ब्लैक कार आती है एंड ऑफ कोर्स ये कार होती है डिटेक्टिव इशिता की। कार आकर एकदम सीधा आरुषि के सामने आकर रुकती है। 2 बार वो कार हॉर्न मारती है एंड विंडो की कांच नीचे होती है। हे आरुषि, व्हाट अ कोइंसिडेंट, अगेन तुम उसी प्लेस पर। चलो मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप करती हूँ एंड डोंट वरी, आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर में ड्रॉप करूँगी। आरुषि इशिता की इस रिक्वेस्ट को ना नहीं कर सकती। वो उसकी कार में चली जाती है। आज अगेन वो इशिता को देखकर बहुत हैप्पी फील कर रही थी। वो कंफर्टेबली साइड की सीट पर बैठ जाती है। इशिता ड्राइव करते हुए कहती है, आज आफ्टरनून में मैं तुम्हारे हॉस्पिटल आई थी। तुम दिखे नहीं मुझे, कहाँ थे तुम? तुम्हारे फ्रेंड्स और कुछ लोग तो आए थे मेरी ऑटोग्राफ लेने के लिए। आई थॉट तुम भी आओगे। आरुषि जल्दी से कहती है, वो मैं बहुत बिज़ी थी, मेरी बहुत काम थी। इशिता स्माइल करती है, अच्छा बहुत बिज़ी थे। वैसे कैंटीन में कौन सी काम होती है? um, वो आरुषि अपनी आंखें बंद करती है और अपनी मुंह छुपा लेती है। वैसे तुम्हारे फ्रेंड्स मेरे नंबर मांग रही थी, तुमने दिया क्यों नहीं? तुम्हारे पास तो मेरा नंबर है। आरुषि कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो लोग आपको लाइक करती है, अगर मैंने नंबर दी तो वो आपको परेशान करेगी। ओह ओके, तो तुम मेरे लिए इतनी चिंता करते हो? वो लोग मुझे लाइक करती है या फिर बात कुछ अलग है?
कुछ टाइम बाद आरुषि के घर आ जाती है। इस बीच इशिता नोटिस कर रही थी आरुषि कुछ सोच रही थी। चलो तुम अब जा सकते हो, तुम्हारे घर आ चुकी है। बट स्टिल आरुषि सामने की ओर देख कर कुछ सोच रही थी। हे आरुषि, आर यू ओके? तुम क्या सोच रहे हो? तभी आरुषि बहुत अजीब तरीके से इशिता की ओर देखती है एंड एकदम स्ट्रेट कह देती है, नो आई एम नॉट ओके। मतलब इशिता को समझे उससे पहले ही आरुषि थोड़ी मूवमेंट करती है। वो इशिता के पास आ जाती है, उसके शोल्डर को होल्ड करती है और उसे कार के विंडो पर पुश करती है। और ये सब कुछ बहुत फास्ट हो गई थी। इशिता उसे रोके उससे पहले ही आरुषि उसकी फेस को होल्ड करके उसके लिप्स पर अपने लिप्स को प्रेस करती है, जिससे वही सेम स्पीड पर इशिता की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। आरुषि बहुत सॉफ्टली उसके लिप्स को प्रेस कर रही थी। आरुषि की आंखें बंद थी। इशिता भी अपनी आंखें ओपन नहीं करना चाहती है। वो भी अपनी आंखें बंद करती है और आरुषि की किस को बस महसूस करती है। कस कहीं ना कहीं ये किस उसकी अपनी नीड थी। वो खुद आरुषि को किस करना चाहते थे। एक सेकंड के लिए इशिता के पूरे दिमाग हिल जाती है। वो आरुषि को रोकना चाहते थे, बट इस टाइम पे अपनी कार में वो आरुषि की इस टच को, उसके इस किस को कैसे इग्नोर कर सकती है, जबकि वो खुद चाहते थे। आरुषि बहुत सॉफ्टली एकदम स्लोली मूवमेंट करते हुए राइट लेफ्ट टर्न करके उसे किस कर रहे थे। धीरे धीरे इशिता की भी फीलिंग्स डेवलप होती है। वो आरुषि को टच करना चाहती थी। वो धीरे से अपने हाथ को मूव करते हुए उसके वेस्ट पर रखने ही वाली थी, तभी आरुषि पीछे आती है। अम सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहती थी। सॉरी इशिता। आरुषि जल्दी से अपने लिप्स पर हाथ रखते हुए पीछे आती है। वो जल्दी से मूवमेंट करना चाहती थी, पर उसकी पोजीशन वो बहुत बैड तरीके से थी। वो जब खुद को देख रही थी तो वो इशिता की लैप पर थी। वो जल्दी से पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, बट जब ये वो मूवमेंट करती है, वो कार के साथ हिट होती है ना, अगेन इशिता के बाहों में आके गिरती है। इशिता उसे होल्ड करती है, उसे पीछे करती है। इशिता जल्दी से उसे कंफर्ट देने के लिए कहती है, इट्स ओके, तुम इतने सॉरी मत कहो, एवरीथिंग इज़ फाइन। हाँ। आरुषि अपनी सीट पर बैठती है और अपने लिप्स को प्रेस करती है। इशिता अपनी क्लॉथ ठीक कर लेती है और वो भी वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है। तुम्हारी घर आ चुकी है एंड बहुत रात भी हो चुकी है। तुम्हारी मॉम डैड अभी परेशान हो सकती है, तो तुम्हें अभी जाना चाहिए। आरुषि थोड़ी टाइम रहती है एंड जल्दी से वो डोर ओपन करके बाहर चली जाती है। आरुषि जब तक मेन डोर में जाके अंदर नहीं चली जाती, इशिता उसे ध्यान से देखती है। आरुषि कुछ टाइम तक इशिता की ओर देखती है। दोनों की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। इशिता कूल होने की कोशिश तो कर रही थी, पर उसके अंदर क्या हो रही थी बस उसे ही पता है। मेन डोर बंद हो जाती है और आरुषि अंदर चली जाती है। इशिता एक लंबी ब्रीथिंग लेती है और अपने स्टीयरिंग की ओर देखती है। रात बहुत हो चुकी है, उसे भी यहाँ से चले जाना चाहिए, बट पता नहीं क्यों उसके दिल नहीं मान रही थी। वो अगेन आरुषि के घर की ओर देखती है। वो नोटिस करती है सेकंड फ्लोर में रूम पर लाइट ऑन होती है। कर्टेन हटाकर आरुषि बालकनी में आती है एंड अगेन उन दोनों के बीच एक आई कांटेक्ट होती है। ये सिचुएशन बहुत हाइपर मोमेंट थे। ऐसे लग रहे थे कि इशिता भी चाहती है कि वो आरुषि के पास जाए और आरुषि भी चाहती है कि इशिता उसके पास आए, बट इशिता अपने दिल पे हाथ रखते हुए खुद से कहती है, नो, ये जो भी फीलिंग्स हो रही है इसे कंट्रोल करो। बट दिल के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? आरुषि जिस तरह से उसकी ओर देखती है, इशिता खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकती। वो अपनी कार की डोर ओपन करती है और सीधा मेन डोर पर जाके नॉक करती है। इस बीच वो सोच लेती है
अगर आरुषि की मॉम डैड डोर ओपन करेगी तो वो कहेगी कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और आरुषि से कुछ काम है, आई मीन डॉक्टर आरुषि से। बट अनफॉर्चुनेटली डोर आरुषि की मॉम डैड नहीं, आरुषि खुद ओपन करती है। इशिता एकदम सरप्राइज हो जाती है, क्या ये सच हो रही है? उसके सामने आरुषि आई है और ये सिचुएशन, ये मोमेंट, ये इतनी अजीब क्यों है? क्या कर रही है? वो अपने दिल को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? दोनों में ये हाइपर सिचुएशन और भी बढ़ जाए उससे पहले ही आरुषि अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट करती है। वो इशिता की ओर जाती है, उसे अपनी ओर पुल करती है और उसके नेक पर किस करना स्टार्ट करती है, जिससे इशिता एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो आरुषि को होल्ड करते हुए बस मौन कर रहे थे, कॉज आरुषि की हर एक टच में एक अजीब सी नशा थी। उसकी लिप टच, वो बहुत अलग थी। इशिता इस टाइम पे खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करती है और उसकी शोल्डर को होल्ड करते हुए वो उसे पीछे पुश करती है। आरुषि, तुम्हारे मॉम डैड? आरुषि को पीछे पुश करके रहना इम्पॉसिबल। वो ऐसे बिहेव कर रही थी मानो वो इशिता को छोड़ना ही नहीं चाहती है। वो एकदम ग्लू की तरह उसे चिपकना चाहती थी। आरुषि भी अपनी हाई ब्रीदिंग के साथ कहती है कि उसके मॉम डैड घर पर नहीं हैं, और इसके साथ साथ ही वो इशिता के हाथ को होल्ड करती है और उसे घर के अंदर ले आती है। डोर बंद करके वो इशिता की ओर टर्न करती है। सिचुएशन इतनी हॉट थी कि इशिता को पसीना आ जाती है। आरुषि उसकी ओर जंप करती है और बस पागल की तरह उसे किस कर रही थी। इशिता की पूरी कंट्रोल तब छोड़ती है जब आरुषि उसी नेक बाइट एरिया पर उसे किस करती है। इशिता उसकी वेस्ट को होल्ड करती है, जो कि वो इतनी टाइम से करना चाहती थी, एंड नाउ वो भी प्रॉपरली उसे किस करना स्टार्ट करती है। दोनों अपने पूरे नीड के साथ दोनों के लिप्स को बस लिक करती है। इशिता उसके वेस्ट को होल्ड करते हुए उसे अपनी ओर पुल करके ले आती है और उसे टाइटली होल्ड करती है, इतनी टाइट कि उन दोनों के बीच इतनी सी भी गैप नहीं थी। दोनों को ही सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, बट किस करना इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट। इशिता उसे ऊपर सीढ़ियों से उसके बेडरूम पर लेके जा रही थी। आरुषि की भी ऐसी कोई मूवमेंट नहीं थी जैसे वो नहीं जाना चाहती है या फिर वो नहीं करना चाहती है, वो भी एकदम चली जाती है। इस बार आरुषि के बेडरूम की डोर इशिता ओपन करती है और वो खुद डोर को लॉक करती है और आरुषि को उस डोर पर पुश करती है। दोनों हाथ से उसके वेस्ट को टाइटली ग्रैब करती है और बस उसके ऊपर टूट पड़ती है। वो उसकी रोज़ पिंक लिप को तब तक लिक करती है जब उसकी नींद ख़त्म नहीं होती। आरुषि अपने दोनों हाथ जो कि इशिता की शोल्डर पे थी, वो धीरे से उसे मूवमेंट करते हुए इशिता की चेस्ट पर लेकर आती है और उसकी शर्ट की फर्स्ट बटन को ओपन करती है। फिर वो मूवमेंट करते हुए इशिता के चेस्ट पर लिक करती है एंड अपनी दोनों हाथों से उसके सारे बटन को ओपन करने लगती है। इशिता भी उसके वेस्ट को टाइटली होल्ड करते हुए ऊपर सीलिंग की ओर देखकर मौन करती है। आरुषि उसके चेस्ट के ऊपर लिक करती है। इशिता जल्दी से उसके हेड को ऊपर ले आती है और उसे बेड की ओर ले जाकर उसे बेड पर पुश करती है। वो अपने नीज से बेड पर उठती है और आरुषि की टॉप पर आ जाती है एंड इसी टाइम वो दोनों थोड़ी टाइम के लिए रुकती है। दोनों ही एक दूसरे को हाई ब्रीथिंग के साथ देख रही थी। दोनों की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। इशिता उसकी ओर देखती है एंड उसके सारे बालों को उसके चेस्ट पर से हटा देती है। उसकी स्लीपलेस ड्रेस की जो रिबन थी उसके शोल्डर पर, वो उसे धीरे से नीचे करती है एंड उसके नेक पर जाके किस करती है। आरुषि धीरे से अपनी आंखें बंद करती है और इशिता को टाइटली होल्ड कर लेती है। ये सब कुछ करते हुए इशिता एकदम भूल ही जाती है कि वो जिसके इतने क्लोज जा रही है उसके ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। इशिता उसके नेक पर से होकर उसके चेस्ट पर लिक करने ही वाली थी, तभी आरुषि की फ़ोन बजती है। इतनी हाइपर मोमेंट पर फ़ोन की रिंग सुनकर इशिता अपनी होश में वापस आती है। वो जल्दी से आरुषि से मूवमेंट करना चाहती थी, बट आरुषि
वो इशिता को रोक लेती है और मूवमेंट करने से मना करती है। बट आरुषि, तुम्हारी फ़ोन बज रही है, इम्पोर्टेंट होगी। आरुषि अपने हेड को शेक करती है और वो इशिता को मना करती है। लाइक उसे कोई केयर ही नहीं है कि उसकी फ़ोन बज रही है और वो फ़ोन कंटिन्यूअसली रिंग हो रही थी। इशिता मूव करते हुए पीछे आती है। कम ऑन आरुषि, देखो तुम्हारी बॉयफ्रेंड का कॉल होगा। आरुषि एकदम सरप्राइज्ड हो जाती है। उसकी बॉयफ्रेंड? इशिता को ये बात कैसे पता है? आरुषि उसे कुछ बताए उससे पहले ही इशिता मूवमेंट करती है। वो बेड से नीचे आती है, अपनी क्लॉथ को ठीक करती है और वहाँ से निकल जाती है। बट आपको मेरी बॉयफ्रेंड? आरुषि की बात आधा अधूरा रह जाती है। इशिता वहाँ से चली जाती है। आरुषि अपने फ़ोन को होल्ड करते हुए बालकनी में जाती है। इशिता बहुत गुस्से में लग रही थी। वो अपनी कार को बहुत स्पीड से ड्राइव करते हुए वहाँ से चली जाती है। इस सीन में मॉर्निंग दिखा जाती है। आरुषि कल पूरी रात नहीं सो पा रही थी। वो बस यही सोच रही थी कि इशिता को पता कैसे चला कि उसकी बॉयफ्रेंड है। अपनी शावर कंप्लीट करती है, रेडी होती है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। इधर इशिता को दिखा जाती है। वो आज पुलिस स्टेशन जाने से पहले शायनी को उसकी कॉलेज तक छोड़ने के लिए जाएगी। कॉज आज शायनी की कॉलेज की फर्स्ट डे थी और वो लेट नहीं होना चाहती थी। शायनी को कॉलेज छोड़कर जब वो यूटर्न लेकर वापस आ रही थी तभी इंस्पेक्टर आदित्य की कॉल आता है और वो कहता है कि ये गुड न्यूज़ है, जो मर्डरर सबका खून कर रहा था उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। इशिता हैप्पी हो जाती है। फाइनली वो भी जेल में है। पता नहीं वो कितने सारे मासूम का खून कर रहा था। वो थोड़ी फ्रेश फील करने के लिए कॉफ़ी पीना चाहती थी और जब उसकी कार एक कॉफ़ी शॉप को ओवरटेक करके जा रही थी वो अपनी कार को रोक लेती है। इस वजह से नहीं कि वो एक कॉफ़ी शॉप है, इस वजह से कि वहाँ पर आरुषि थी और साथ में एक लड़का। इशिता अपनी फ़ोन को रखती है, अपनी सनग्लास पहन लेती है और कार की डोर ओपन करके बाहर आती है। दोनों हाथ को ग्रैब करते हुए वो आरुषि की ओर देखती है। ओह, तो मिस आरुषि, ये है आपकी बॉयफ्रेंड। चलो आज हमें मिल लेते हैं, आखिर ये है कौन? तो थोड़ी वाइब के साथ सनग्लास पहनकर इशिता कॉफ़ी शॉप में एंट्री करती है। आरुषि अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करते हुए बहुत हैप्पी लग रही थी। सडनली उसकी नज़र इशिता की ओर पड़ती है और उसकी फेस पर स्माइल एकदम गायब हो जाती है। फॉरएवर मिस आरुषि, क्या आप मुझे देखकर हैप्पी नहीं हो? इशिता कहती है। आरुषि के फेस पर जो रंग थी ना वो गायब हो चुकी थी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं यहीं बैठ जाऊँ। वो लड़का जो आरुषि के साथ बात कर रहा था वो भी सरप्राइज था कि पता नहीं कौन आकर उसके पास बैठ रही है। पर एक्सक्यूज़ मी, आप हो कौन? ये तो स्माइल करती है और अपने सनग्लास को उठाकर अपने हेड पर रखती है। वेल, मैं कौन हूँ ये तो आपकी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छे से जानती है ना डॉक्टर आरुषि? आरुषि तो बस शॉक्ड में थी। एक तो कल रात से एक क्वेश्चन की इशिता को ये पता कैसे चला, एंड अगेन मॉर्निंग में उसके बॉयफ्रेंड के साथ वो कैसे आ सकती है? मैंने ये साइड तो अलग साइड है, उसके घर और हॉस्पिटल के बीच तो नहीं है। इशिता एकदम स्ट्रेट आरुषि के बॉयफ्रेंड की ओर देखकर कहती है, सो मिस्टर, डॉक्टर आरुषि के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप कितने दिन की है और तुम दोनों के बीच कितनी दूर तक प्राइवेट चीज़ें हुआ है? वैसे क्या तुमने कभी डॉक्टर आरुषि के घर पे गए और उसके बेडरूम बहुत ब्यूटीफुल है ना? इशिता, आपके दिमाग ठीक है ना? आप ये कैसी बातें बोल रहे हो? आरुषि टेबल पर बहुत ज़ोर से स्लैप करते हुए खड़ी हो जाती है। आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हो? ये सब कुछ बोलकर आपको बहुत मज़ा आ रही है ना? आरुषि ये कहते हुए बहुत गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। आरुषि की बॉयफ्रेंड अंश कहता है, एक्सक्यूज़ मी, आप कौन हो और आप ऐसे मेरे गर्लफ्रेंड के साथ कैसे बात कर सकते हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, इशिता कहती है और अपने सनग्लास को पहन लेती है। क्या
क्या मतलब मेरी गर्लफ्रेंड थी? इशिता वहाँ से निकल जाती है। अनुज एकदम कंफ्यूज था। एक्सक्यूज़ मी मैम, आपके क्या मतलब है? मेरी गर्लफ्रेंड थी का क्या मतलब? वो मेरी गर्लफ्रेंड है और आगे भी रहेगी। अनुज लाउडली अपनी बातें बोल रहा था बट इशिता को कोई केयर नहीं थे। वो जल्दी से आरुषि के पीछे जाती है। आरुषि तब तक कॉफ़ी शॉप के मेन गेट को क्रॉस करके वो मेन रोड पर चल रही थी। इशिता बहुत फास्ट पीछे से आती है और उसके हाथ को होल्ड करती है। फिर उसे पुल करते हुए अपनी कार की ओर लेकर जा रही थी। ऋषि को नहीं जाना था। इशिता ने जो भी कहा है उसे वो बहुत हर्ट हुई है। इशिता, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? आप छोड़ो मुझे, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। बट इशिता उसकी बात नहीं सुनती है। वो उसे ले आती है और फोर्सफुली उसे अपनी कार में बिठा लेती है। फिर वो भी ड्राइविंग सीट में बैठ जाती है और कार को लॉक कर देती है। ऑलराइट स्वीट हार्ट, अब आगे क्या होगी जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।